हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का स्टडी बडी चैनल में। और आज के इस वीडियो थोड़ा सा मैं हट के बनाया हूँ। ये थोड़ा सा इंस्पिरेशनल वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए भी और उन सब के लिए भी जो अपने जीवन में सुधार लाना चाहते हैं कुछ महान व्यक्ति के बातों से। तो जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि आचार्य चाणक्य जो है वो बहुत ही हमारे देश के एक गर्व है और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जो है हमारे देश के लिए काम किया है। चाहे वो नेशन बिल्डिंग हो, चाहे वो लीडर्स बनाना हो, अपने पॉलिटिक्स से रिलेटेड व्यूज़ रखना हो, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड या फिर लाइफ से रिलेटेड भी। तो इनकी जो बुक्स है वो भी मैं भी बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ और इनकी जितने भी किताब है वो भी मैं पढ़ता हूँ और मैं भी इनका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ और कोशिश करता हूँ कि इनकी बातों को अपने जीवन में उतारूँ, इनके बातों को अपने जीवन में मैं चलूँ, वो सब बातों को, विचारों से। और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ मैं भी। और आप सभी को पता है दोस्तों कि आचार्य चाणक्य जो है वो बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति भी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी लिखते हैं और बहुत ही अच्छे एक लीडर भी थे देश के। तो आज हम उनकी इस थॉट प्रोसेस को समझते और वो देखते हैं कि वो क्या चीज़ अपने कोट से हमें जो है कहना चाह रहे हैं। तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको रेगुलर न्यूज़ से रिलेटेड अपडेट सबको मिलती रहेंगी। तो आगे अगर हम देखें, अगर इसकी फ़र्स्ट कोट की अगर हम बात करें तो अ मैन इज़ ग्रेट बाय डीड्स नॉट बाय बर्थ। देखिए दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि इंसान जो अपने कर्मों से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और बर्थ से नहीं। देखिए पैदा तो एक तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे होते हैं इंसान जन्म लेते हैं। बट इंसान को जो है वो एक मतलब होता है ना कि एक ह्यूमन बीइंग और बीइंग ह्यूमन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो अगर आपको बीइंग ह्यूमन अगर आपको बनना है तो आपको अपने कर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से रखना होगा। और बहुत सारे महान लोगों ने भी ये कहा है कि जो एक करता है उसका असर सब पे होता है और जो सब करता है उसका असर किसी एक पर होता है। तो ये जो है एक्चुअल में कर्मा का जो है, जहाँ तक का मैं इसे समझता हूँ कि कर्मा का डेफिनेशन ही यही कि आप जो करते हैं क्या वो बस आप पर ही इम्पैक्ट करता है कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड पर इम्पैक्ट करता है। तो ये चीज़ हमें देख करके चलना चाहिए। और इंसान जो है वो कर्मों से ही घिरा रहता है, वो जैसा करता है उसे वैसा ही रिज़ल्ट मिलता है। तो इंसान को जो है अपने कर्म को बहुत अच्छे करने चाहिए। अच्छे का मतलब ये नहीं कि आप जो है बहुत ही उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट आपको जो है जो भी आप कर्म करते हो, जो भी आप एक्शंस लेते हो, क्या वो बस खाली आपको इम्पैक्ट करता है कि पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी को, कि पूरे के पूरे लाइफ अराउंड यू को इम्पैक्ट करता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। जन्म से नहीं इंसान बड़ा होता है, अपने कर्मों से बड़ा होता है। ये चीज़ हमें आचार्य चाणक्य जो है वो सिखाते हैं और बहुत सारे लीडर्स भी हमें ये बोलते हैं यूट्यूब पर जितने भी है। तो हमें अपने एक्शंस को थोड़े से संभल कर और थोड़े से देख करके उसे करना चाहिए। तो अगर मैं सेकंड कोट की बात करूँ आचार्य चाणक्य की, तो उसने ये बताया है कि वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर एंड डोंट अबंडन इट। पीपल हु वर्क सिंसियरली आर द हैप्पीएस्ट। देखिए दोस्तों, ये बात तो आपको पता है कि आप जो है एज अ स्टूडेंट भी जो है हमें बहुत ही ज़्यादा हम कोई भी चीज़ को आसानी से स्टार्ट तो कर देते हैं, चाहे वो कोई सा भी फील्ड में हो, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हमें बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है और हमारा बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंड रहता है। तो उससे क्या होता है कि हमें जो है बहुत सारी फील्ड्स में जो हमें जो है सक्सेस पाने की एक मतलब इच्छा एक होती है। तो उसी के कारण जो हम जो है बहुत सारी चीज़ों को शुरू तो कर देते हैं, बट उसे जो है हम जो है बीच में ही छोड़ देते हैं। 99% काम तो हम ऐसे ही करते हैं कि हम उसे शुरुआत तो कर देते हैं, बट उसे जो हम जो है बीच में छोड़ देते हैं और फिर हम कोई दूसरे काम करते हैं, फिर उसके भी साथ हमारा वही एटीट्यूड रहता है। तो अगर हमारा एटीट्यूड अगर बन जाता है ना दोस्तों, कि अगर हम जो है वो एक कोई भी काम को शुरू किए और फिर उसे बीच में छोड़ दिए, तो वो एक एटीट्यूड हमारे हैबिट में चेंज हो जाता है। और उसकी जो क्या वजह से जो हम हर एक काम को वैसे ही लेते हैं, हम उसे शुरुआत में बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं और फिर उसे जो है बीच में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमें जो है कोई भी एक काम को अपने माइंड को कंट्रोल में रख करके सिंसियरली जो है उस काम को अच्छे से करना चाहिए। और उसे कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हमें कि जितना भी काम
पहली बात तो ये कोशिश करनी चाहिए हमें कि कम से कम काम हम ले अपने जीवन में। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हमें जो है चीज़ों से दूर कर देता है। तो कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और हम जितने भी ले उसे हम निभाएं और उसे अंत तक पूरा करें। क्योंकि जिन लोग सिंसियरली काम करते हैं वही लोग ही खुश रहते हैं। क्योंकि एक होता है ना दोस्तों कि अगर आप काम कर रहे हैं और आप बीच में ही अगर आप उसे छोड़ देंगे तो आपको एक फ्रस्ट्रेशन भी एक होता है और आप जो है काफ़ी ज़्यादा निराश भी होते हैं। तो उसी की वजह से जो है अगर आप सिंसियरली अगर आप कोई भी काम को करोगे, चाहे उसका रिज़ल्ट जो भी आए, आपने अगर उसे अगर 100% दिया है तो आपसे ज़्यादा खुश शायद ही कोई रह सकता है दोस्तों। ये बात तो है कि आप एक चीज़ करो, उसे पूरा करो और अगर आपको उसमें सफलता नहीं भी मिले तब पर भी आपको जो एक सुकून जो एक मिलेगा ना, वो आपको कोई भी नहीं छीन सकता है, वो वाला सुकून। ठीक है, तो बढ़ते आज की तीसरी क्वोट में। तो चाणक्य जी ने कहा है कि टाइम परफेक्ट्स मैन एज वेल एज डिस्ट्रॉयड देम। देखिए दोस्तों, ये तो बहुत ही बेहतरीन बात है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन का सबसे बड़ा अगर चीज़ है जीवन में जिसको इंसान को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए, वो है समय। और समय ही चीज़ों को बनाता है, समय ही चीज़ों को बिगाड़ देता है। तो हमें समय का बहुत ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। और अगर पूरी की पूरी अध्यात्म की बात करूँ, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी लर्निंग हो, चाहे वो अपने आप को परफेक्ट करना हो, तो पूरी की पूरी अध्यात्म जो है वो यही बात को बार बार हमें बताती है कि समय का जो है उपयोग बहुत ध्यान से लोगों को करना चाहिए। समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो है ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि हम जो है समय से ही घिरे हुए हैं और हमें कुछ भी नहीं पता है कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है, हम रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। तो उसी के हिसाब से जो हमें जो है समय को उपयोग करना चाहिए। हमें अपने इस समय में जो है अच्छे रिश्ते बनाने चाहिए, और चाहे वो दोस्त हो या फिर अच्छे कर्म करने चाहिए। क्योंकि समय जो है हमारे पास बहुत कम है। और ये भी बहुत ही एक अच्छी कहावत है कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि इंसान को ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत समय है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। समय जो है वो बहुत कम है इंसान के पास। अगर मैं एक 24 आवर्स की बात करूँ दोस्तों, तो उसमें बहुत सारी ज़िंदगियाँ जन्म लेती है और बहुत सारी ज़िंदगियाँ चल जाती है। तो इसी को अगर हम देखें तो 24 घंटे भी जो है हमारे लिए बहुत बड़ा समय होता है। 24 घंटे सभी के पास होते हैं, उसी में ही हम जो है कुछ बड़ा कर सकते हैं और उसी में ही हम जो है अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। तो समय का जो प्रयोग है वो काफ़ी सोच समझ के हमें करना चाहिए और ज़्यादा हमें समय को बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। एज़ अ स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, क्योंकि स्टूडेंट के ज़िंदगी में समय का कीमत बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि कुछ ही समय मिलता है उन लोगों को अपने आप को निखारने के लिए, उसके बाद तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में। तो जो है हमें समय का जो है बहुत ही ढंग से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय ही है जो इंसान को बनाता है और उसे बिगाड़ भी देता है दोस्तों। तो आगे अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही पावरफुल कोट है, द बिगेस्ट गुरु मंत्रा इज़ नेवर शेयर योर सीक्रेट्स विद एनीबडी, इट विल डिस्ट्रॉय यू। देखिए दोस्तों, कभी कभार ये होता है ना कि हम जो है कोई भी काम करते हैं तो उसे जो है हम जो है दूसरों के साथ शेयर करते हैं। अब जो है ये एक तरह का हैबिट बन जाता है कि हम जो है कोई सा भी काम करें तो हम जो है मतलब दुनिया या फिर हमारे आसपास के लोगों के साथ हम जो है शेयर करते हैं उसको, जो कि देखा जाए तो कभी कभार ठीक होता है। पर लेकिन आप हर बात को शेयर मत कीजिए, चाहे वो जो एक अपनी जो मतलब कि मेहनत है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका टारगेट है, जहाँ पर भी आपको जाना है, जहाँ पर भी आपको ग्रोथ लेना है, तो उसको आप इतनी खामोशी से करिए कि आपकी कामयाबी उसको शोर मचा दे। तो ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं। तो जो है आप जो है अपने सीक्रेट्स को ज़्यादा आप शेयर मत करिए, क्योंकि क्या होता है ना कि आप अपने सीक्रेट्स को शेयर तो कर देते हैं, बट वो सीक्रेट्स को जो है आपको तो अगर आपको इंसान की परख अगर नहीं होगी तो वही इंसान फिर आपके उस सीक्रेट्स की वजह से आपको फिर जो है यूज़ करता है। ये मतलब देखा गया बहुत बार। तो इसीलिए मतलब कि कहा जाता है कि अपने सीक्रेट्स को ज़्यादा आप शेयर्स मत करिए। जो भी काम आप करते हैं उसे आप अपने ही तक सीमित रखिए और उसी पर मेहनत रखिए। क्योंकि अगर आप एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, अगर आप एक उच्च से ऊंचा काम कर रहे हैं, तो आपके पास इतना समय ही नहीं होगा किसी को भी कुछ भी चीज़ बोलने का। तो बढ़ते अगर आगे और कोएट की तरफ, तो ये कोएट है कि एज सून एज द फियर अप्रोचेज नियर अटैक एंड डिस्ट्रॉय इट। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हमें फियर अप्रोच करती है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो,
अगर सिचुएशन अगर हमारे हिसाब से अगर नहीं अगर चलता है तो हमें जो है डर लगता है, चाहे वो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स ही क्यों ना हो, चाहे एग्ज़ाम्स में फेलियर्स, चाहे बहुत सारी चीज़ों में फेलियर्स हो, तो उस चीज़ का हमें हमेशा डर लगता है कि अगर हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम्स नहीं निकले तो क्या होगा, तो हमारे साथ क्या होगा। तो उसे हमें जो है बारीकी हमें जो है उसे समझना पड़ता है, उसे अपने थॉट प्रोसेस में ला करके और देखना पड़ता है कि एक्चुअल में ये वाला फ़ियर आ कहाँ से रहा है। क्योंकि अगर हम फ़ियर से जितना भागेंगे ना, क्योंकि ऐसा देखा गया है दोस्तों कि जो इंसान जो है ना वो फ़ियर को अटैक कम करता है और उसे इग्नोर ज़्यादा करता है, मतलब एक एस्केप मूड में आ जाता है फ़ियर से कि नहीं 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 हमें तो ये हम जो है इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बट ऐसा नहीं होता। आप अपने फ़ियर्स को जो है समझिए, आप अपने फ़ियर्स पर अटैक करिए और उसे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने फ़ियर को फेस करोगे ना उतने ही ज़्यादा आपके फ़ियर्स जो है ख़त्म होते रहेंगे। ठीक है, तो ये वाला एक हैबिट एक बनाइए, इग्नोर फ़ियर को करना या उसे ऐसे एस्केप करने से फ़ियर और भी ज़्यादा बड़ा होता जाएगा और आपको जो है वो जो है डिस्ट्रॉय करता जाएगा। ठीक है, तो आगे अगर हम बढ़े और एक कोट की तरफ, तो ये भी एक कोट एक बहुत ही समझने वाली बात है कि देयर आर 3 जेम्स अपॉन दिस अर्थ, फूड, वाटर एंड प्लीजिंग वर्ड्स, फूल्स कंसिडर पीसेस ऑफ रॉक्स एज जेम्स। तो ये भी एक देखा गया है कि जो धरती जो है ना वो 3 चीज़ों से बना है। पहला तो हो गया खाना, दूसरा पानी और तीसरा प्लीजिंग वर्ड्स। तो आप अभी जो भी चीज़ बोलते हो किसी को भी, तो वो भी आप जो है ध्यान से थोड़ा सा बोला करिए और अपने फूड और अपने वाटर का इस्तेमाल करिए बस अपने पेट भरने के लिए। ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि हम जो पानी का बहुत ही ज़्यादा अनादर करते हैं और हम इम्पोर्टेंस देते हैं पत्थरों को, जेम्स को, जबकि इम्पोर्टेंस देना चाहिए पानी को, फूड को। और हम क्या बोलते हैं एक दूसरे को जो है ऐसा, मतलब कि प्लीजिंग वर्ड्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान के जीवन में, कि आप जो है भले ही आप अंदर से कैसा भी किसी के बारे में सोचते हैं, बट आप जब भी उसके बारे में कुछ बोलेंगे तो अच्छा ही कुछ बोलिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी के जब आप किसी को अच्छाई भी नहीं दे सकते तो उसको आपका भी कोई हक नहीं कि आप उसको भी बुराई से आप ट्रीट करें। तो ये भी एक है। और इम्पोर्टेंस तो जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि सोने की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पानी से। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बर्बाद करके रख चुकी है हमारे इस धरती को। हमें जो है इम्पोर्टेंस देना चाहिए फूड, वाटर को, और किस तरीके से हम बोलते हैं वो चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए। बट हमारी जो ध्यान है वो पीसेस ऑफ जेम्स में ही है, रॉक्स में ही है। तो ये सब चीज़ों से तो हमें हटना ही चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली रियलिटी तो अभी कुछ और ही है और देखते हैं अब धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि ये कंजम्पशन वाला युग है और यहाँ पर तो जितने ज़्यादा कंजम्पशन होते हैं वहाँ पर उतनी ज़्यादा लोगों को सक्सेसफुल माना जाता है। बट ये कंजम्पशन जो है आज जो है शॉर्टेज लेकर के आ जाएगा फूड, वाटर की। तो ये भी हमें बहुत ही ज़्यादा, ये एक बहुत ही अच्छी बात कही है चाणक्य ने। आगे अगर बढ़ेंगे दोस्तों तो ये वाली भी एक बहुत ही अच्छी कोट है चाणक्य की कि वी शुड नॉट फ्रेट फॉर व्हाट इज़ पास्ट, नॉर शुड वी एंसियस अबाउट द फ्यूचर, मैन ऑफ डिसकर्नमेंट डील ओनली विद द प्रेजेंट मोमेंट। देखिए दोस्तों, पास्ट एक ऐसा चीज़ है जो कि हम उसे बदल नहीं सकते और फ्यूचर एक ऐसा चीज़ है जो कि हम देख नहीं सकते। तो क्या है कि हम जो है बस अपने कल्पनाओं में जीते हैं और ऐसा हमें लगता है कि फ्यूचर हमारा ऐसा होगा वैसा होगा, बट वो अपने हिसाब से होता है, हमारे हिसाब से नहीं होता है। और पास्ट एक ऐसा चीज़ जिसको हम कभी भी बदल नहीं सकते। जो चाहे वो पास्ट में हमारे साथ कुछ भी हुआ हो, चाहे वो किसी के साथ अच्छा हुआ हो, किसी के साथ बुरा हुआ हो, तो उसे तो हम तो कभी बदल नहीं सकते। तो उसके बारे में सोच कर भी कुछ अभी फ़ायदा तो है नहीं। ये सब चीज़ कहना बहुत आसान होता है, बट ये एक हैबिट एक डेवलप एक करना पड़ता है दोस्तों। पास्ट को तो मुझे भी पता है कि बहुत लोगों को दिक्कत होती है भूलने में पास्ट, बट पास्ट भी एक ऐसा एक चीज़ है जो कि जिसको जो हम बदल नहीं सकते हैं। और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचने से भी कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि फ्यूचर भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमारे मुताबिक होगा। तो हम जो है आज को जो है अपना इतना, मतलब कि ये जो अभी का जो समय जो है उसी पर अगर हम जिए और जो है उसी को अगर हम फोकस करें, उसी को अगर हम निहारें, उसी को अगर हम काम करें, तो जो है हमारा जो है फ्यूचर कुछ हद तक का हमारे कंट्रोल में रहता है। ये चीज़ भी देखा गया है कि जो मतलब कि जो लोग आज में काम करते हैं वो लोग को पता रहता है कि हाँ, कि कल मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो गई। तो ये चीज़ हमें एज अ स्टूडेंट भी हमेशा देखना चाहिए कि हम जो है कोई भी काम कल पर नहीं टालें और पास्ट को ज़्यादा महत्व नहीं दें और अपने आज पर काम करते रहें।
आगे अगर बढ़ा जाए तो और एक कोट है जो कि बिफोर यू स्टार्ट सम वर्क ऑलवेज आस्क योरसेल्फ 3 क्वेश्चंस। कोई भी काम आप चुनते हैं ना दोस्तों, चाहे वो कोई सा भी उम्र में आप चुने, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप नौकरी ले ली हो, चाहे कुछ भी आपकी जीवन शैली हो, आपको हमेशा एक 3 सवाल पूछना चाहिए कि वाई आई एम डूइंग इट, what are the results might be, and will I be successful? Only when you think deeply and find satisfactory answer to these questions, go ahead। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है बहुत बार कि हम जो है कोई काम को चुनते हैं और शुरू में तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पर हम ये 3 सवाल नहीं पूछते खुद से, चाहे वो डीपली भी हो, चाहे वो हर दिन ही क्यों ना हो, कि मतलब कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हमें मतलब बनना है, कोई भी तरह का एस्पिरेंट, चाहे कोई भी तरह का जॉब हमें क्यों चाहिए, और उससे जो है क्या क्या रिज़ल्ट्स मिलेंगे मुझे, मेरी क्या उससे जीवन जो है, मेरी जो उससे लाइफ है वो अच्छी ही रहेगी कि और भी ठीक है बेकार हो जाएगी, और क्या मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊँ, क्योंकि सक्सेसफुल एज अ मनी के टर्म भी नहीं दोस्तों, एज अ इंडिविजुअल भी, कि क्या उसमें मेरा लाइफ में इम्पैक्ट होगा, क्या उस काम को करने से मुझे लिबरेशन मिलेगा, क्या मैं उस काम को करते हुए भी आज़ाद रह पाऊँगा। ये चीज़ों से हमें जो है बहुत ही ज़्यादा सोचना चाहिए दोस्तों, और काम को जो है बहुत ही महत्व देना चाहिए कि कौन सा काम हम करें, क्या काम हमारे लिए, क्या काम करने से बस खाली हमारा ही नहीं बल्कि इस पूरे जग का जो है वो बेनिफिट हो। ये सब चीज़ें हमें सोचनी चाहिए दोस्तों। और जो ये जो है 3 सवाल हमें हर काम से पहले पूछनी चाहिए। अगर हम ये 3 सवाल का सेटिस्फैक्टरी आंसर हमें अगर मिलता है तो ही हमें उस काम को करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। 99% तो यही देखा जाता है कि जो काम को हम करते हैं वही काम से हम नफ़रत करने लगते हैं, क्योंकि कारण यही है कि हम उस काम को डीपली नहीं समझते कि वो काम से हमें क्या मिलेगा, हम वो काम को क्यों कर रहे हैं और उससे क्या लाभ होगा इंसानियत को भी और जीवन को भी। तो आगे अगर हम बढ़ेंगे दोस्तों, तो ये भी एक बहुत ही एक अच्छी कोट है जो कि सत्य के बारे में दी गई कि द अर्थ इज़ सपोर्टेड बाय द पावर ऑफ ट्रूथ, इट इज़ द पावर ऑफ ट्रूथ दैट मेक्स द सन शाइन एंड द विंड ब्लोज, इंडीड ऑल थिंग्स रेस्ट अपॉन ट्रूथ। देखिए दोस्तों, चाहे कितना भी झूठ इस दुनिया में फैल जाए, एक बात है गांधी जी ने भी कहा था कि थोड़े से पानी के गंदे हो जाने से पूरा का पूरा जो है सागर जो है वो गंदा नहीं होता है, पूरे के पूरे जो धरती का जो पानी है वो गंदा नहीं होता है। तो अर्थ जो है वो ट्रूथ की हमेशा ये करता है, हमेशा बेनिफिट करता है। अर्थ जो है वो हमेशा सत्य की राह पर चलता है, और चाहे वो धूप का चमकना ही क्यों ना हो, हवा का चलना ही क्यों, ये सब तो सत्य बात है ना दोस्तों। ये सब को तो कोई भी झुठला नहीं सकता है कि कल तो सवेरा होगा ही, जैसे सवेरा होगा वैसे ही रात भी होगा, और धूप भी निकलेगी, धूप भी चमकेगी, और हवा भी चलेंगे। तो अर्थ जो है वो सच का हमेशा साथ देता है। और एज अ स्टूडेंट भी हमें हमेशा समझना चाहिए दोस्तों कि हमें जो है चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और जो है हमें जो है हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आगे अगर हम लास्ट कोएट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छी कोएट है कि इवन इफ़ द डेस्टिनेशन और द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट बी फार अवे और डिफ़िकल्ट टू अचीव, वन कैन रीच इट और गेट इट इफ़ वन इज़ डिटर्मिन्ड, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ डिटर्मिन्ड पर्सन। देखिए दोस्तों, ये बात तो है कि चाहे कितनी भी मुश्किलात आ जाए, लोगों ने अच्छे लोग जिसको हम टीवी पर देखते हैं, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो, चाहे वो बहुत ही अच्छे फुटबॉलर्स हो, बास्केटबॉल प्लेयर्स हो, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, उन सब के भी हालात कुछ हमारी तरह थे। उन सब के पास 24 घंटे थे, बट उनके डिटर्मिनेशन ने और उनकी विल टू वर्क ने जो है आज वो चीज़ करके दिखा दिया है। तो हर एक स्टूडेंट्स को भी जो है वो चीज़ समझना चाहिए, और जो है हमेशा डिटर्मिन्ड रहना चाहिए अपने काम पर, कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता है। और ये बात संदीप माहेश्वरी ने भी बहुत अच्छी तरीके से कहा था कि हम जो है एज अ बॉडी अगर हम देखें अपने आप को, तो हम थोड़ी सी छोटी दिशा में देखते हैं, बट एज अ एनर्जी अगर हम देखें, कि हमारा जो सोल है वो एक एनर्जी है, तो हम इस यूनिवर्स से कम नहीं है। और अगर हम इस यूनिवर्स से कम नहीं है, अगर हम ही एक यूनिवर्स है, तो हर एक जो काम है वो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है दोस्तों। तो ये है हमारी आज की टॉप 10 चाणक्य कोट्स। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, और आप कोशिश तो यही करिए कि कुछ मतलब कि सभी विचारों पर आप चलने की कोशिश करिए, क्योंकि विचारों को बस खाली पढ़ करके समझ करके कुछ नहीं होगा, उस पर हमें चलना भी पड़ता है, उस पर हमें अमल भी करना पड़ता है।
तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला हो। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर आपको रेगुलर न्यूज़ और मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियोस से आपको अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद, थैंक यू।